You are basically working like a mobile tower for people. I'm just a channel, okay? And I give healing, I channel healing, I transmit those energies which are coming from universe. सो आप जब किसी को हील करते हो, क्या आपकी खुद की एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं? आज हम सिर्फ सोचते हैं और हमारी हीलिंग वहां तक पहुंच जाती है जहां हम चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा अ, तरीका है जो हर सक्सेसफुल इंसान कहता है, मेहनत करो। क्या आप मानते हैं कि दवा के साथ साथ दुआ की भी बहुत ज़रूरत होती है किसी इंसान को ठीक होने के लिए? क्या आप हायर बीइंग्स में विश्वास रखते हैं? क्या आप इस बात में विश्वास कर पाएंगे कि कोई दूर बैठा इंसान किसी एक इंसान को हील कर सकता है? क्या आप मानते हैं कि किसी भी इंसान का विश्वास पक्का होना बहुत ज़रूरी है उसका ठीक होने के लिए? अगर हाँ, तो डेफ़िनेटली ये एपिसोड आपके लिए है। और अगर नहीं भी, तो भी ये एपिसोड ज़रूर देखिए। क्या पता आपको बहुत सारी खुद से हीलिंग मिल जाए, क्या पता आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हों जो कि बिल्कुल मिरेकलस हों। हमने बात करी इस एपिसोड में डॉक्टर नुपुर श्रीवास्तव से, हू इज़ द एनर्जी साइकोलॉजिस्ट। She has made us understand about a lot of things related to the Indian spiritual sciences, these ancient sciences. So let's join us to know more about this. Welcome on the show, Dr. Nupur. थैंक यू। Okay. Since Dr. Nupur, you are energy psychologist. तो हम एनर्जी साइकोलॉजी से सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस एनर्जी साइकोलॉजी एज अ टर्म व्हाट इज दिस व्हाट डज दिस मीन energy psychologist because I have never heard about energy psychologist as a term in my life ever so बहुत बेसिक है but इस बेसिक क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं so that we are able to set the tone for the entire podcast. यस। So, thank you, Mr. Pawan, for giving me this platform to speak about energy psychologist. एनर्जी साइकोलॉजी क्या है? वो एक ऐसी विद्या है जो कि साइकोलॉजी से भी जुड़ी हुई है और डिवाइन पावर से भी जुड़ी हुई है, ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी से भी जुड़ी हुई है। तो हम ये तीनों चीजें, चारों चीजों को एक साथ मिला करके जब हम काम करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि मैं एनर्जी हीलिंग करती हूँ डिफरेंट तरह की हीलिंग मोडालिटीज को यूज करते हुए और साइकोलॉजी को भी अपने उसमें लेते हुए, क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई करी है तो मैंने उसको लेकर के इनकॉर्पोरेट करके आई इनकॉर्पोरेटेड ऑल द साइकोलॉजी एंड all the healing modalities into it and conjoined into a big healing support system for the people who needs कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर की दवा से अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम उसको यूज करके हम देख सकते हैं, उससे हमें थोड़ा आराम मिल जाएगा। एंड इट वर्क्स बिकॉज आई हैव मेनी पीपल, मेनी पेशेंट्स हु हैव कम आउट ऑफ मेनी मेजर terminal illness also. So it is like working with the energy, that is energy is in divinity, in ब्रह्मांड में है, हमारे यूनिवर्स में है, जो कि हम अपने अंतर से लाते हैं और दूसरों को चैनल करते हैं। और उसके साथ ही हम एनर्जी के जो साइकोलॉजी है, हमारा मन, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, इन दोनों को हम ट्रीट करते हैं। सोल लेवल पे भी हम जाते हैं। So it is Okay. a combination of everything. It works holistically from mental body, physical body, etherical body, soul level, everything. So it works holistically. आई अंडरस्टूड ओके बट मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा Yes. जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी फॉर सम इट मे बी फ्यूल ओके फॉर सम इट मे Yes. बी फूड अगर हम फ्यूल या फूड की बात करें तो जिस तरीके से कार के लिए फ्यूल नेसेसरी है इन ऑर्डर टू रन दैट हमारी बॉडी के लिए फूड नेसेसरी है बिकॉज दैट वर्क्स एज एनर्जी फॉर अस दैट गिव्स अस एनर्जी Yes. बट आई थिंक फूड इज नॉट द एक्चुअल एनर्जी विच वी आर टॉकिंग अबाउट हियर यहाँ पर हम कुछ एक अलग लेवल की एनर्जी की बात कर रहे हैं वो जिसको हम आज तक मे बी सोल आत्मा कहते आए हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एग्जैक्टली exactly क्या है ये एनर्जी एज अ टर्म बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट फूड और फ्यूल फॉर दैट मैटर Okay. सो व्हाट चलिए इज हम दिस एनर्जी yeah. Okay. Let me tell you in a very simple way.
हमारे हाथ में मोबाइल होता है, दैट मोबाइल इज देयर, मोबाइल से सिग्नल जाता है कहाँ पे, टावर पे जाता है, टावर से उस नंबर पे जाता है जिसके पास वो नंबर होता है जहाँ पे आप डायल कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये जो एनर्जी सिस्टम है, इस पे ये एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे चलती है। It has frequency level and vibrational level. And with this, it is very low electromagnetic wave which travels from channeler to the patient, to the healer, to the person who is being healed. वो इसी तरह से जाता है। कैसे जाता है? जैसे कि ब्रह्मांड से आपके पास एनर्जी आई, आपके ऊपर से आपके अंतर में आई, और फिर उसके बाद वो चली गई जिसको हम देना चाहते हैं, क्योंकि हमने बोला कि उस इंसान को हमारे एनर्जी की जरूरत है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जरूरत है, वो वहां पे पहुंच जाती है, क्योंकि हमने वो इंटेंट दिया, हमने कहा कि हाँ भाई वहां पे पहुंच जाओ। तो वो एनर्जी हम अपने थ्रू चैनल करते हैं, जो कि दिव्य शक्ति है, विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, जो कि आपको भगवान के मंदिर में भी मिलती है। जब आप प्रे करने जाते हो तो भी आपको वही एनर्जी मिलेगी, पर वो डिफरेंट तरह से होती है, तब आप खुद जाते हो। पर हम यहाँ पे रॉ एनर्जी अपने थ्रू लाते हैं और दूसरों को देते हैं। आप ये कह रही हैं कि यू आर बेसिकली वर्किंग लाइक अ मोबाइल टावर फॉर पीपल। यस, ओके। that is how it works. How it works is, it is very surprising and simple technique. There is energy in cosmos, right? राइट। We are channeling that energy. There is minuscule type of energy which we are channeling through our crown chakra, and then it is traveling through us, and then we are dispersing it to people who needs it. ओके। Okay, that is सो simple. आप It is measured also. Very low electromagnetic waves, and there are instruments through which you can measure it. It is not ओके। widely, available, but it is there. So ये energy, because you know you have studied about this, how to basically channelize energy, maybe receiving energy through the cosmos. Yeah. इसलिए आप as a tower कह सकता हूँ मैं काम कर पा रहे हैं, और maybe you know you are able to disperse that energy to the people who those who require this. या ये हर किसी में भी ये possible है, like you know if I Yes. want to you know become like you know one of the master or Reiki master, so to say, will I be able to also heal people the way you do, or how does this entire Eh, thing work? yeah. Anybody can learn Reiki. Okay. Okay. And Reiki is a widely accepted channel through which cosmic energy has been transferred and transmitted. But I am working at very high level. Okay, I'm much above the Reiki levels. So I'm working at nearly, you can say, 6 to 7 bands to 8 bands of levels of frequency level, right? Okay. So those bands are connected to each masters and gurus, right? Or you can say there are different frequency level and vibrational level. So the more higher you go, the frequency level and vibrational level will be higher. Okay. So for that, you have to be attuned to those energies. So Reiki is level 1, lowest level. Then Okay. as you proceed with the attunement, you get the connection to those energies and vibrational level, those frequency level, those ascension band. And when you get connected to it, your healing powers will increase, right? Anybody can learn it. It is not like that you just have to say that oh यही सीख सकता है और कोई नहीं सीख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Anybody can learn it. Only आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सबके पास ये So है, आपके पास भी है। thank you so much. Okay. So सीख हर कोई सकता है, आपने बोला। क्या बिल्कुल। ठीक होने के लिए सीखना जरूरी है, या मैं अगर इफ आई एम इल से, और मैं किसी टर्मिनल इलनेस के थ्रू गुजर रहा हूँ, और मैं आपके पास में आता हूँ एंड देन आई से कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, कैन यू हील मी? सो
how Yes. does this work? Do I need to learn this first in order to heal myself, or I can come back to you directly with my illness and then say कि मैम मुझे ठीक कर दो आप? Okay. Now here I would say ठीक होना ना होना, ठीक करना ना करना मेरे हाथ में नहीं. I'm just a channel, okay? And I give healing, I channel healing, I transmit those energies which are coming from universe. Now, here, if you come to me with certain illness, I will definitely help you to uh, uh, get relief from it, right? थोड़ा बहुत असर आएगा, हो सकता है ठीक भी हो जाए, ठीक है? Okay. In my I won't boast about it, but yes, many terminal illness patients have come back from their near death situation with these Can you healing. just can you just give some examples? This will help Okay, my viewers I to will, understand more about this. without taking names, I will take, Yeah, yes, I yes. will give one example. It was during COVID. There were few patients who were on the verge of collapse, like they were on ventilator, or they were. Their doctor said no, they won't be able to make it because their blood count was going down, or their lungs have collapsed for. I mean, major part of the lungs have collapsed. But with this healing energy and those people who were unconscious, they didn't knew that healing energy is going to them. They have recovered. There was one case from Dubai. This person was all alone, away from his family, and he was affected by COVID because he didn't knew that he was affected by COVID. But it was discovered when he went to hospital, and he was on ventilator for nearly 1.5 to 2 months, more than 2 months. And I was regularly giving healing to him. I was here in Chennai, and the person receiving in Dubai, and the one who has requested, he was his cousin. He was in USA. Now all these things has been channeled together, and this person is now hale and happy. He is on his work, working properly, no problem at all. So amazing stories, ma'am. I want to know that how does this really healing work? मतलब आप क्या ऐसा करते हैं कि कोई भी बंदा दुबई में बैठा है एंड देन उसको आप चेन्नई में बैठकर हीलिंग दे रहे हैं एंड देन ही इज बीइंग हील्ड? वो कैसे होता है? आप क्या करते हो? डू यू डू सम मंत्रोच्चारण? क्या करते हैं आप, या कैसे करते हैं? और क्या उसके लिए क्या क्या प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली इसका? ओके, लेट मी टेल यू माय स्टोरी. मैंने कैसे शुरू किया? ओके, मैंने शुरू ऐसे किया कि जब मैं मेरी बेटी 2.5 साल की थी और उसको प्रॉब्लम थी टॉन्सिलाइटिस की. मैंने और मेरे डॉक्टर जो है, उसके जो पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने मुझे बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा. वी डोंट वांट हर टू गो अंडर द नाइफ. हमको ये लगा कि कहीं उसकी आवाज़ खराब हो जाएगी, लड़की है, कहीं कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे. देन आई हर्ड अबाउट रेकी. तो मैंने रेकी के बारे में रिसर्च किया और फिर मैंने अपनी मास्टर से सीखा. मैंने कंटिन्यूअसली फर्स्ट लेवल सीखते ही मैंने अपनी बेटी को हीलिंग देना शुरू किया. उसका टॉन्सिलाइटिस बिल्कुल ठीक हो गया. शी इज़ नाउ 24 ईयर ओल्ड, 20 to 24 years old, and her tonsillitis, she's never suffered from tonsillitis. उसके बाद मैंने और भी आगे सीखा. मैंने दीक्षा भी ली, गुरु की दीक्षा ली. उसके बाद मैं सीखते सीखते, you know, it's a years of working towards, working towards spiritualism, you can say. I was on path to heal others because I didn't know when I became a healer. और उस समय जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, मैं अपने आप को बस सीधे सीधे सीख रही थी. I was taking attunements, I was learning, I was doing so many things just related to spiritualism. And as I grew up, you know, बड़े हुए हमने अपनी स्किल्स को और मेहनत करके
जितना सीखते गए उतना ही हमारा लेवल हाई होता चला गया। आज हम सिर्फ सोचते हैं और हमारी हीलिंग वहां तक पहुंच जाती है जहां हम चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका है जो हर सक्सेसफुल इंसान कहता है, मेहनत करो। मैंने बस वही किया, थोड़ी सी मेहनत करी और कुछ तरीके सीखे जो रेकी में सभी रेकी मास्टर्स को पता है, लेकिन उससे भी आगे बहुत कुछ सीखा जिससे मैं आज सिर्फ सोचती हूँ एंड लोगों को हीलिंग पहुंच जाती है। तो इट इज अमेजिंग साइंस। जो ऑफ कोर्स इट इज अमेजिंग साइंस, आई वुड से अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं और कोई हील हो जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और यस खास करके टर्मिनल इलनेस जैसी चीज, क्रिटिकल इलनेस जिनसे लोग सफर करते हैं, आपने लंग्स ए पेशेंट का केस बताया, ही गॉट क्योर्ड, ही गॉट यस। हील्ड, बहुत बड़ी बात है ये। सो आपको मैं बताऊं, कैंसर के पेशेंट्स भी हैं जो कि दे टेक हीलिंग to just recover from the chemo effects। तो ओके, उनको भी मैं हीलिंग देती हूँ। आज भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि कैंसर के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एंड नाउ डेज कैंसर इज लाइक पैंडेमिक। absolutely, absolutely. You just look around and then you find somebody suffering from cancer, one or the यस, other type of cancer, but yes, it बिल्कुल। seems like that, it has inroads in every family now. यस। ओके, सो आप जब किसी को हील करते हो, क्या आपकी खुद की एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं? नहीं। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, आई एम गिविंग मनी टू समबडी, ऑब्वियसली लाइक माय बैंक बैलेंस इज आल्सो रिड्यूसिंग, इट्स आल्सो, so your energy also depletes while you are healing somebody, or it doesn't? नो। And if it doesn't, then how do you, then how does it really work then? Again, यस। I want to know the science behind that as well then. ओके, देयर इज अ ब्यूटीफुल साइंस बिहाइंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रस्ट। ट्रस्ट किसके ऊपर? डिवाइन के ऊपर। आप उस सोर्स से कनेक्ट होते हो जो जिसने आपको बनाया है, जो आपके अंतर में भी है। ठीक है? और जब वो सोर्स से आप कनेक्ट हो गए तो वो आपकी एनर्जी का ध्यान रखता है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाट आई डू। हम चैनल हैं सिर्फ, हमारी एनर्जी नहीं जाती है, वो तो डिवाइन की एनर्जी है जो हमारे थ्रू जाती है। तो इसीलिए हमारी एनर्जी डिप्लीट होती ही नहीं है। और जितना हम हीलिंग देते हैं उतना ही हमारी पावर्स बढ़ती जाती है। और जितना भी लोगों को आराम मिलता है वो हमें दुआएं देती हैं, तो वो दुआएं भी तो हमें लगती हैं, उससे भी हम जीते हैं। गिव्स Okay. फूड टू आवर our body, our mind, our soul. So those are all those prayers we get, whatever they give us, वो हमारे को जागृत रखती है, एनर्जेटिक रखती है। So this is how it Okay. works and it is God's energy। हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, वो उसी की वजह से ले रहे हैं, नहीं तो हम कैसे ले Right. रहे हैं, Right. राइट? Right. अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कोई आपके पास में बहुत होप से आया हो और वो बहुत बीमार है, या उसका कोई मतलब हो सकता है किसी का कोई रिश्तेदार, कोई किसी का मे बी बेटी बेटा, किसी के फादर मदर, वो बहुत बीमार है, एंड दे कम टू यू विद अ लॉट ऑफ होप थिंकिंग दैट कि आप उसको हील कर दोगे। कभी ऐसा होता है कि वो केस, मतलब वो दैट पर्सन डजंट मेक इट, एंड आपको ऐसा फील होता है कि मे बी मैंने एनर्जी नहीं दी या दे पाई, या वो अब उसके फाइनल स्टेज तक वो पहुंच चुका था जहां पर इवन इफ यू गिव एनर्जी बट इट डजंट मैटर? चलिए, इस बात पे मैं अपनी एक बात बताती हूँ जो मैंने ब्लॉग में भी लिखी है अपने। मेरा जब ये पहला केस हुआ था जिसमें मेरे को हेल्पलेसनेस की फीलिंग आई थी, हर डॉक्टर को आती है वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग। वो मुझे पहली बार आई थी जब मेरी चाची जो है वो, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे बचा लो, एंड शी लेफ्ट। वो जीना चाहती थी बस एक दिन और, मैं अपने बेटे को देखूं, पर वो एक दिन उनको नहीं मिला।
उसका मुझे अभी तक अफसोस है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका हमारे ऊपर हाथ नहीं होता, हम नहीं कर सकते कुछ भी, वो उसके हाथ में है। उस समय उनको जाना है तो वो जाना है, हम वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं कहती कि हम ठीक कर देंगे, हम ये कहेंगे कि आपके लिए जो सबसे अच्छा होगा, आपके लिए जो बहुत अच्छा होगा वही होगा। अगर आपका जाना लिखा है वो आपके शरीर के लिए अच्छा है तो आपको जाना है, क्योंकि इट इज अ ट्रांजिशन फेज। आप इस शरीर को छोड़ करके दूसरे नए शरीर में जा रहे हो। जब आप नए शरीर में जाओगे तो नई जिंदगी जियोगे, अच्छे स्वस्थ होकर के जियोगे, तो वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ सफरिंग। तो वो तो उसके हाथ में ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम तो सिर्फ चैनल करते हैं हीलिंग। Right. So now I come to the another phase of the podcast. मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और आई फाउंड दैट आपने एक आर्मी यूनिट को भी हील किया है। मैं ये मेरे ना इस पे दो, पहला तो ये जानना चाहूंगा कि क्या वो इंडियन आर्मी थी? यस। ओके, सो मेरे दो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें। पहला तो ये कि किसी एक इंसान को हील करना एक बात है, और पूरी यूनिट को हील करना दूसरी बात। सो वो कैसे पॉसिबल होता है? पहली चीज। दूसरी चीज, सेकंड क्वेश्चन इज, क्योंकि जब हम आर्मी की बात करते हैं या हम बहुत ही पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, जो कि शायद ऐसी चीजों को ना मानते हों, तो यस। कैसे ये पॉसिबल हुआ आपको? ये इवन इनविटेशन कैसे आया फॉर दैट मैटर कि आओ और आकर के एक आर्मी यूनिट को पूरी हील कर दो? चलिए मैं इसकी भी कहानी सुनाती हूँ। हर एक चीज के साथ कहानी जुड़ी हुई है। तो ये जिस यूनिट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इस यूनिट का जो जिसको कहते हैं मेजर था, कर्नल था, जो भी हेड था, हु वाज मैनेजिंग दैट कमांडर, तो उन्होंने मुझे कहा कि उस समय वो लोग बॉर्डर पे पोस्टेड थे और उनके जो लोग थे उनको दे वर किलिंग पीपल लाइक एनीथिंग। तो वो टेररिस्ट थे। अब टेररिस्ट को उन लोगों ने क्या किया था, पूरा गला काट दिया था, मतलब सिर दर्द से अलग करते हैं वो कर दिया था। अब उससे क्या हुआ कि कुछ उस आर्मी वालों के भी लोग गए, जवान गए, और टेररिस्ट का भी गला काटा गया, वॉट एवर दे हैव डन। एंड यू नो हाउ इट इज, दे डोंट सी व्हाट हैपेंस। उससे क्या हुआ कि पूरी आर्मी की जो यूनिट थी वो डीमोरलाइज हो गई। दे डिडंट वांट टू गो आल्सो, खाना नहीं खा रहे थे। और उनमें जो एग्रेशन था कि हमें जंग पे जाना है, हमें अपने देश को बचाना है, वो जो मन था उनका बहुत उदास हो गया था और वो जा नहीं पा रहे थे। वो उन्होंने उनमें ना मोटिवेशन नहीं था जस्ट टू गो एंड फाइट। दे डिडंट वांट टू गो, दे डिडंट वांट टू फाइट, just they were just off it. Then this person, he was hurt by he was hurt, and उसको गोली वोली लगी थी, तो वो हॉस्पिटल में था। जो इस आर्मी का कमांडर था उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरी यूनिट जो है ऐसे हो गई है। मैंने कहा ठीक है, कितने लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि इतने लोग हैं, वट एवर द नंबर इज, बहुत सारे लोग थे। और फिर मैंने उससे कहा कि आप कुछ ब्रॉडकास्ट करा सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं ब्रॉडकास्ट तो ऐसे नहीं करा सकता कि आप हीलिंग दे रहे हो ऐसे कहते। मैंने कहा अब बस इतना कह दो कि भाई आप भगवान का नाम लो एक पर्टिकुलर टाइम पे। उन्होंने वो ब्रॉडकास्ट करा दिया, मैंने हीलिंग दिया। एंड यू नो व्हाट आई सॉ दोज टेररिस्ट जिनको उन्होंने मारा था, वो उनको हॉन्ट कर रहा था। आई क्लियर्ड दोज थिंग्स और उनमें एनर्जी डाली, एंड दे वर रियली well up, motivated. Next day morning, another 2 3 days I gave healing. They were all very cheerful and ready to fight. Another amazing thing happened when I took the feedback. 1 साल तक और आगे भी कोई उनमें से शहीद नहीं हुआ, बल्कि जो उनको ज्वाइन किया बाद में उनमें से 2 3 लोग शहीद हो गए। लेकिन जिस यूनिट को मैंने दिया उन लोगों में कोई भी शहीद नहीं हुआ, जबकि वो बॉर्डर पे पोस्टेड थे। तो दिस वाज वेरी अमेजिंग थिंग, मैं भी सरप्राइज हूँ।
अमेजिंग, मतलब लिटरली ये तो मैं एकदम मेरे लिए बहुत बड़ी और नई चीज़ है मेरे को जानने के लिए। यस। आई वांट टू नो दैट कि इसको आज का समाज कैसे लेता है, लाइक यू नो, क्योंकि हर कोई टर्मिनल इलनेस से तो नहीं गुजर रहा। तो जब कोई भी इंसान या किसी की फैमिली मेंबर जब भी कोई बहुत बुरी बीमारी से गुजर रहे होते हैं, जब हर तरफ से उनको हार मिल चुकी होती है, डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके होते हैं, मोस्टली ऐसा ही टाइम होता है कि यू नो वी or anybody for that matter reach out to certain people, those who can do maybe wonders, those who can do miracles. So of course जो आप करते हैं वो मिराकल से कम तो नहीं है। तो मैं नहीं करती किस हूँ, पर मैंने करता है। नहीं नहीं, मतलब मैं चैनल को तो यहाँ पर तो मैं चैनल से बात कर रहा हूँ, तो मैं इसीलिए आपको ही बोलूंगा। तो किस तरीके से लेते हैं आज के लोग इस चीज को, क्योंकि आज का समाज किस तरीके से इस पूरे के पूरे रेकी को या एनर्जी हीलिंग को, एनर्जी चैनलाइजिंग को कैसे देखता है? ये डू दे बिलीव इन दीज थिंग्स? हैव एनीबॉडी कम टू यू एवर एंड देन वो मतलब नॉन बिलीवर थे एंड देन दे टर्न इनटू अ बिलीवर, ऐसा कुछ कभी हुआ? इस केस को मैंने रिसर्च पेपर के रूप में आर्मी में प्रेजेंट किया था, तो इट वाज वेरी वेरी वेल टेकन ऑफ। तो रिसर्चेस हो रही हैं, लोग इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। जो लोग आते हैं, अगर वो ठीक हो जाते हैं, किसी और के कहने पे आते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, तो वो बिलीव करने लगते हैं। और जिस केस के बारे में आपको बताया, दुबई वाला केस, उसको तो पता ही नहीं है उसके साथ उसको हीलिंग भी दी गई है, तो वो तो बिलीव ही नहीं करता। तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अप टू यू वेदर यू बिलीव और नॉट टू बिलीव। मिरेकल्स डू हैपन। भगवान के ऊपर आप विश्वास रखिए, मिरेकल्स डू हैपन। आपने कहा कि इस पे रिसर्च जारी है। मैं आई एम वेरी कीन टू नो अबाउट दिस कि किस तरीके की रिसर्च चल रही है एट द बैक एंड, एंड देन इसमें जो भी एस्टैब्लिश्ड रेकी हीलर्स हैं या जो जैसे आप एनर्जी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनका किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है इस तरीके की रिसर्च में? और या कोई ये जो भी रिसर्च चल रही है कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, या गवर्नमेंट करवा रही है? कौन कर रहा है इस तरीके की रिसर्च को? सी दीज आर पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे कर रहे हैं, इंटरनेशनली जगह जगह पे पॉकेट्स में कर रहे हैं। यूएसए में बहुत रिसर्च हुई है रेकी के ऊपर, नर्सेस के ऊपर हुई है, एंड दे हैव डन इट। यू कैन सी लॉट मेनी रिसर्च पेपर्स ओवर देयर। एंड इवन इन इंडिया इट इज नॉट वेरी मच पॉपुलर, पर वो हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है। लेकिन इंटरनेशनली यूएसए में दे डू इट। तो उसके ओके। और फिर मैंने रशिया में भी पेपर प्रेजेंट किया था, साइकोलॉजी और क्रिस्टल जो होते हैं उसको लेकर के मैंने बताया था कि अगर हम किसी को क्रिस्टल से भी हीलिंग देते हैं, उससे भी आपको असर पड़ेगा। इवन मतलब अगर आप उसको दे देते हैं चार्ज करके हीलिंग के लिए, तो उसका असर भी उस पर पड़ता है, एंड ही फील्स बेटर इवन साइकोलॉजिकली ऑल्सो। ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमने बताया है कि कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। आप पॉजिटिव हो जाते हो। आपको सिर्फ एक एफर्मेशन देना होता है कि भाई आप इसको इस तरह से बोलो, तो ओके। ऑटोमेटिकली लोगों का सोच जो है वो पॉजिटिव होने लगती है एफर्मेशन से। आप हमसे बात कर रहे हो तो आपको एकदम से लगेगा कि हाँ, अच्छी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, प्लस वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो एवरीथिंग कंजॉइन टुगेदर, इट इज गिविंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑल्सो। तो हमने रेकी को और साइकोलॉजी को एक साथ जोड़ करके बताया है, रिसर्च करी है कि भाई ऐसे करने से भी लोगों को फायदा हो रहा है, हीलिंग भी वर्क कर रही है। आप उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखो। गुस्सा कर रहा है आदमी, मान लो एक आदमी गुस्सा कर रहा है, आप वहां पे जाते हो और जस्ट कामली खड़े हो जाते हो, कितनी देर गुस्सा करेगा वो? नहीं करेगा, चुप हो जाएगा वो। और फिर उसके बाद वो आपको देखेगा आप काम हो। what is that is what healing energy is all about। आप धीरे धीरे हीलिंग चैनल करो। भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम ये नहीं बोल रहे गुस्सा मत करो, कहेंगे शांत हो जाओ। That is the difference between what we are channeling. Positive channeling, positive affirmation. This is what happens. आप ओके, ओके। आपने क्रिस्टल्स की बात करी थी, Yes. एंड मैं आई एम ऑलवेज वेरी अमेज्ड टू सी रेकी मास्टर्स, हीलर्स
वेयरिंग लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आपने बहुत कुछ पहना है एंड यू सी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये 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 हर हीलर, हर रेकी मास्टर ऐसा ये जो भी पहनते हैं, ये क्या ये क्रिस्टल्स हैं, ये क्या हैं और ये क्यों पहनते हैं? सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। हर ओके। क्रिस्टल की एनर्जी डिफरेंट होती है, और ज्यादातर हमें क्योंकि ये अर्थ से जुड़े हुए, अर्थ से निकले हैं, जमीन से निकले हैं, तो ग्राउंडिंग भी होती है। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको हम मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज को हम टैप करते हैं, और ज्यादातर मैंने जितने भी क्रिस्टल्स पहने हुए वो हम चार्ज करके पहनते हैं। जब हम चार्ज करके पहनते हैं तो इसकी जो मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो ऑलरेडी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उससे वो एनहांस हो जाती हैं, फिर वो हमारे शरीर को सपोर्ट करती हैं। चाहे हम उसको अपने इमोशनल हीलिंग के लिए यूज करें, चाहे हम उसको फिजिकल हीलिंग के लिए यूज करें, हम ये इसको इसीलिए यूज करते हैं। इवन प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव वाइब्रेशन हम उसको इसलिए ओके। भी यूज करते हैं। ओके। तो सो डिफरेंट ये क्रिस्टल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उसके बेसिस पे आप बात ले लो, पर आपको पूछ लेना चाहिए। जब भी आप ओके। पहने क्रिस्टल, आपको पूछ लेना चाहिए। ओके। आपने नेगेटिव एनर्जी की बात करी, सो डू यू सेंस नेगेटिव एनर्जीज? यस। और how does it feel like sensing a negative energy versus a positive energy? ओके, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन, ठीक है। Mm-hmm. अगर मैं हाईली सेंसिटिव हूँ तो मैं उस चीज को देख सकती हूँ, ठीक है। उस फॉर्म को Okay. देख सकती हूँ, उस एनर्जी फॉर्म को देख सकती हूँ, बिकॉज दीज आर नेगेटिव एनर्जीज आर जस्ट अ फॉर्म। यू नो, इफ यू गो टू अ प्लेस, वहां पे एक फॉर्म होगा, आप उस फॉर्म को देखते हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गोला भी हो सकता है, ह्यूमन फॉर्म भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, या Okay. फिर किसी इंसान की वाइब्रेशन जो है वो नेगेटिव आ रही है। आप बुरा सोच रहे हो मेरे बारे में, तो वो क्या करती है, वो आपको हिट करती है। आप कई बार आप जाते हो, शहर में खड़े हो जाते हैं, ये आदमी अच्छा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव सोच है उसकी, तो वो वाइब्रेशन आपके साथ मैच नहीं कर रही है, तो फिर आप उससे दूर हो जाओगे। तो उसी सब वाइब्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये क्रिस्टल्स पहनते हैं, और ये जैसे एलिवेशन होता है उसी तरह से आप देख पाते हो। हर एक इंसान हर चीज नहीं देख सकता, मैं भी बहुत सारी चीजें नहीं देख सकती हूँ, नहीं सुन सकती हूँ, या नहीं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सी चीजें कर सकती हूँ। अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, आई एम नॉट फुल्ली एक्सपर्ट, यू नो। I am unable to stop myself asking you one thing कि कभी आपने ऐसी किसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को सेंस करना एक चीज है और उसको देखना दूसरी चीज है। आपने कभी देखी है वो? क्या है? कैसी होती है वो? एंड देन आपको तरह उस वक्त तरह कैसा की लगा? होती है, तरह तरह की होती है। दे आर लाइक डेविल्स ऑल्सो, दे आर लाइक सिंपल फॉर्म ऑल्सो। हर तरह की होती हैं, जिस तरह की आपने सुना है किताबों में, फिल्मों में, सब तरह की होती है, एंड बिकॉज दे आर ऑल अराउंड। दे आर ऑल अराउंड। अभी मैं लेकिन यहाँ बात कर रहा हूँ, इज दिस अराउंड मी एज वेल? ऐसा भी हो सकता है? आपके साथ नहीं है, क्योंकि यू कनेक्टेड टू मी, तो ऑटोमेटिकली वो सब चले गए, राइट। यू मस्ट बी ओके। फीलिंग पॉजिटिव, राइट। राइट, अभी आई कोई एम भी टेंशन नहीं विदाउट है, डाउट, विदाउट या डाउट आई एम कोई फीलिंग भी, रियली पॉजिटिव हाँ, व्हाइल टॉकिंग टू या, यू। और जो भी आपके आसपास है ना, वो भी बहुत खुश खुश हैप्पी हैप्पी है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो राइट। वही मैं कह रही हूँ कि जब हम अच्छा सोचते हैं तो अपने आप ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है। जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तब भी पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। मैं, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देखोगे या सुनोगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें चैनल कर दिया है, उसमें भर दिया, इन्फ्यूज कर दिया। अब वो हमेशा वैसे ही रहेगी, ठीक है। हर एक कोई नहीं कर पाता है, बहुत बड़े 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 गुरु कर लेते, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमसे दूर रहती है, क्योंकि हमारे चारों तरफ एक प्रकाश है, वो प्रकाश हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे इससे पावरफुल अगर एनर्जी होगी तो वो आएगी, लेकिन वहां पे रुक जाएगी, तो हमें उसको क्लियर करना होता है।
जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो अफेक्टेड है नेगेटिव एनर्जी, तो हम उसको क्लियर करते हैं, हम उसको प्रकाश में लाते हैं, उसको क्लियर करते हैं. देयर आर सर्टेन वेज टू डू इट. आई जस्ट थिंक एंड डू इट. तो अभी मैंने जितना भी आपके स्टूडियो को क्लीन विन किया ना, वो सब कर दिया. तो Thank you कुछ so नहीं है much. आपके वहां पे. Thank you to you, and thank you to Thank you all the so very people much, out there. ma'am. Yeah, out Thank you there so very much, who ma'am. is working with you, and those Yes, audience out there who will be listening to me. They are free to connect to me through you, so that we can make a better world. absolutely. Thank you so very much, ma'am. Namaste. Namaste.